जय जगन्नाथ दर्शकों। पिछले वीडियो में मैंने आपको इस मंदिर की कहानी के बारे में बताया था। आज इस मंदिर के ऐसे रहस्य लेके आया हूँ जिन्हें देखकर दुनिया भर के वैज्ञानिक भी हैरान हैं। भगवान जगन्नाथ मंदिर की जितनी आस्था पूरे विश्व में है, उतने ही रहस्य इस मंदिर में छुपे हुए हैं। आइए उन रहस्यों के बारे में विस्तार से जानते हैं। जगन्नाथ मंदिर के सबसे शिखर पर भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र मौजूद है। अष्ट धातु से निर्मित इस चक्र को नील चक्र भी कहा जाता है। ये इस तरह से निर्मित किया गया है कि इसको पुरी के किसी भी कोने से देखा जा सकता है और किसी भी दिशा से देखो तो आपको लगेगा कि इस चक्र का मुंह आपकी तरफ ही है। हवा के विपरीत लहराता ध्वज। जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि मंदिर के शिखर पर स्थित ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा क्यों होता है, इसका पता आज तक नहीं चल पाया है। ऊपर शिखर पर स्थित ध्वज का एक और रहस्य यह है कि मंदिर के पुजारी के द्वारा इस ध्वज को हर रोज़ 45 मंजिला उल्टा चढ़कर बदला जाता है और ऐसी भी मान्यता है कि अगर किसी दिन भूलवश ध्वज नहीं बदला गया तो अगले 18 वर्षों तक मंदिर को बंद कर दिया जाएगा। आमतौर पर आपने मंदिरों के आसपास और मंदिरों के ऊपर बहुत सारे पक्षियों को उड़ते हुए या उन पे बैठे हुए देखा होगा, परंतु जगन्नाथ मंदिर के गुंबद पर आपको एक भी पक्षी नहीं दिखेगा। इस मंदिर के ऊपर कभी पक्षी नहीं उड़ते हैं, ना ही इसके ऊपर कोई हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर उड़ता है। ये क्यों होता है, आज तक किसी को कुछ समझ में नहीं आया। मंदिर से जुड़ी एक और बात है, ये दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे सुंदर मंदिर है। इसकी ऊंचाई लगभग 214 फीट है और ये 4 लाख वर्ग फुट में फैला भव्य मंदिर है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इस मंदिर के गुंबद की छाया दिन के समय में कभी भी नहीं बनती है। ये भी क्यों होता है, कोई नहीं समझ पाया है। श्री जगन्नाथ मंदिर में स्थित रसोई विश्व की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है। इस रसोई में हर दिन लगभग 500 के करीब रसोइये और 300 के लगभग सहयोगी भोजन बनाते हैं। प्रसाद बनाने के लिए एक के ऊपर एक 7 बर्तनों को रखा जाता है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो पात्र सबसे ऊपर रखा जाता है उसमें भोजन सबसे पहले बनता है और फिर उसके नीचे वाले पात्र में बनता है, और जिस पात्र में सबसे ज़्यादा आंच पड़ रही है यानी कि सबसे नीचे वाले, उसमें सबसे बाद में भोजन बनकर तैयार होता है। एक बात और, इस मंदिर की रसोई में बना प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता है। यहाँ कितने भी श्रद्धालु आ जाए लेकिन कभी भी यहाँ प्रसाद कम नहीं होता है। यहाँ पर रोज़ाना 20 से 30 हज़ार लोगों को प्रसाद मिलता है, लेकिन अगर इनकी संख्या लाखों में हो जाए तो भी प्रसाद कभी कम नहीं हुआ है। ये है जगन्नाथ भगवान का चमत्कार। ये तो सब जानते हैं कि ये मंदिर समुद्र के पास में ही स्थित है, तो आपको ये भी पता होगा कि अगर समुद्र की लहरों की आवाज़ है तो वो मंदिर के अंदर भी आएगी। लेकिन इस मंदिर की खास बात यह है कि जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करेंगे, समुद्र के लहरों की आवाज़ आनी आपको बंद हो जाएगी। जैसे ही आप अपना कदम बाहर रखते हैं, लहरों की आवाज़ आपको आना वापस शुरू हो जाती है। कितनी आश्चर्य की बात है, लेकिन कोई नहीं समझ सकता ये क्यों होता है। जगन्नाथ मंदिर और इसके ब्रह्म पदार्थ का रहस्य। जगन्नाथ मंदिर के रहस्य में सबसे आश्चर्यचकित कर देने वाला ये सबसे बड़ा रहस्य है, जिसे सब ब्रह्म पदार्थ कहते हैं। इस प्रक्रिया में भगवान जगन्नाथ व अन्य मूर्तियों को जब 12 वर्ष बाद बदला जाता है और पूरे शहर में अंधेरा कर दिया जाता है, पूरे शहर की बिजली बंद कर दी जाती है, मंदिर में अंधेरा कर दिया जाता है, मंदिर की सुरक्षा चारों तरफ से अच्छी की जाती है। इसके बाद एक गुप्त अनुष्ठान होता है जिसका नाम नव कलेवर है, और कुछ पुजारियों की आंखों पर रेशम की पट्टी बांधकर मंदिर में भेजा जाता है। इन मूर्तियों में से एक प्रकार का पदार्थ निकलता है जिसको ब्रह्म पदार्थ कहते हैं, जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा है। उस पदार्थ को एक मूर्ति से निकालकर दूसरे मूर्ति में स्थापित किया जाता है। कहा जाता है कि इस पदार्थ में इतनी ऊर्जा है कि इसको देखने वाला व्यक्ति अंधा हो सकता है और मर भी सकता है। इसीलिए इसको आज तक किसी ने नहीं देखा और सदियों से यही प्रक्रिया चलती आ रही है। दिव्य ब्रह्म पदार्थ को
स्थापित करने वाले पुजारियों के अनुभव की माने तो उनको लगता है मानो वे किसी जीवित चीज़ को हाथ में ले रहे हैं। वे पदार्थ किसी खरगोश की तरह फुदकता रहता है। कोई कहता है कि ये अष्ट धातु से बना कोई दिव्य पदार्थ है, तो कोई कहता है कि ये भगवान श्री कृष्ण का हृदय है। और इसीलिए आज भी ये माना जाता है कि भगवान कृष्ण का हृदय जगन्नाथ मंदिर में मौजूद है। ये सारे रहस्य किसी चमत्कार से कम नहीं हैं और ये हमारी आस्था को कहीं ना कहीं और मजबूत करते हैं। मेरी जानकारी के अलावा भी अगर आपको कोई जानकारी पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं भगवान जगन्नाथ से यही प्रार्थना करता हूँ कि हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों और परिवार वालों को शेयर करें। अगर आपने इसका भाग 1 नहीं देखा है जिसमें मैंने इसकी कहानी के बारे में बताया है तो इस वीडियो पर क्लिक करके ज़रूर देखें, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। जय श्री कृष्णा, जय महाकाल।